सो वी वर ऑन कॉमिक्स ऑफ जुपिटर्स लेगेसी, जिसमें आज का एपिसोड वॉल्यूम 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और अभी तक 4 एपिसोड हो चुके हैं। जाके आई बटन पे उसकी लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट करो और उनको देखो, तभी यहाँ पे आना। तो हमने देखा था अभी तक कि कैसे इन लोगों को, ये लोग एक आइलैंड पे गए थे, इनको पावर मिली थी, इनकी लेगेसी बढ़ती जा रही थी। मतलब इनके बच्चे भी मतलब ना समझ थे, इनको कुछ पता नहीं था लिटरली। और इनकी जो फैमिली मैटर था वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तभी वॉल्टर ने, जो ब्रैडन का था, उसको मैनिपुलेट करा और अपने बाप को, यानी जो मेन बंदा था शेल्डन, उसको मरवा दिया, यूटोपियन को। अब क्लो वॉल्टर्स और उस ब्रैडॉन से बचकर अपने हस्बैंड और एक बच्चे के साथ अलग जगह पे रहती है। तो इतना देख चुके हम, तो आई बटन इतना रिकैप ठीक होगा। और अगर पहले ही देख चुके हो तो फिर देर किस बात की। चलो स्टार्ट करते हैं। जुपिटर्स लेगेसी वॉल्यूम 1 चैप्टर 5। तो सीन सीधा स्टार्ट होता है मेल ब्राउन के एक ऑफिस से, जहाँ पे बैरनाबस बोलता है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मिस वॉल्सन से मिलना है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो मिस वॉल्सन वहाँ पे आती हैं और वो भी उनसे बोलता है। तो वो बोलता है, मिस वॉल्सन मुझे बस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो वो रेडी हो जाती है। तो वो बोलता है कि आई एम श्योर कि आप मुझे जानती होगी, बट इन द केस यू डोंट नो मी, तो माय नेम इज़ मेजर बैरबैंस वुल्फ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भागे हुए सुपर ह्यूमंस होते हैं उनको पकड़ के लाना, चाहे वो अपनी कंट्री में हो या फिर अपनी कंट्री के बाहर हो। तो वो बोलती है, सुपर हीरो, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो बस यहाँ के सुपरवाइज़र हूँ। तो वो बोलता है, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, बस आप बुरा मत मानना। तो वो बोलती है, वो बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो मुझे भेजा है उन सुपर हीरोज़ को पकड़ने के लिए जो या तो भागे हुए होते हैं या फिर रजिस्टर्ड नहीं होते। और ये मेरी अगर तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तो वो रेडी हो जाती है। वो पूछता है कि आप बताइए कि आप पिछले 7 साल से डॉक्टर के पास नहीं गई है। तो वो बोलती है, सिंपल, मैं बीमार नहीं पड़ी थी इतने सालों में। तो बोलता है, दैट नाइस। तो अच्छा, अब आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा इसके ऊपर कि हमने आपके कुछ बैंक अकाउंट्स चेक करे थे और ना ही उसमें हमको आपका किसी गैस का बिल मिला और ना ही किसी ट्रैवलिंग का, जैसे एयरप्लेन या फिर ट्रेन का। तो वो बोलती है कि मेरे पास कार नहीं है तो मुझे गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और रही बात ट्रैवलिंग थ्रू द ट्रेन, तो मैं छुट्टों से पे कर देती हूँ। तो बोलता है, ओह दैट्स ऑल्सो नाइस। तो अच्छा, अब आपने हीटर के बिल पे क्या कहेंगी। आपने पिछले कुछ कई सालों में अपना हीटर नहीं चलाया, इवन इन विंटर ऑल्सो। तो वो बोलती है, ये ऐसा इसलिए ना क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी है, और रही बात ठंड की तो हम ज़्यादा स्वेटर्स पहन के भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो बोलता है, ओह मिस विल्सन, आई एम सॉरी, हाँ लगता है आप हमारे बीच कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट जाने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि मैंने अभी आते आते यहाँ पे इस ऑफिस में हवा में कुछ मॉलिक्यूल्स छोड़े हैं, बेसिकली मिथॉक्सीफ्लोरिन, द नॉकआउट गैस। और पीछे मुड़कर देखिए, आपके ऑफिस के सभी बंदे बेहोश हो चुके हैं और बस आप ही सही सलामत हैं, ये कैसे। तो वो बोलती है, ओ शिट, और विंडो तोड़ के थ्रू दी, मतलब बैल्कनी से जंप कर देती है और सीधा रोड पे जाके गिरती है, जिसपे उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और वो अपने बंदों को कॉल करके बता देता है कि यहाँ से वो निकल चुकी है, वो सुपर ह्यूमन है। अब वो भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसका पैर में कुछ अड़ता है और वो गिर जाती है। और ये बंदा सीधा उड़ते हुए आता है और बोलता है कि जॉन विल्सन, अका स्काई स्क्रेपर, दुनिया के सबसे लंबे क्रिमिनल, तुमने क्या सोचा कि तुम ये सब करके बच निकल जाओगे इतने सालों में। बट ये ध्यान रखो कि हमारी आंखें और हमारे कान पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द ग्लोब। वो बोलता है कि तुम्हें मैं शायद रिमेंबर नहीं होऊंगा या फिर याद नहीं होऊंगा, पर मैं ये बता दूं कि मेरे पास पावर है इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर को रीअरेंज करने की। ये क्वाइट ऑसम है, और लिटरली मुझे फ़ाइट करना अगेंस्ट द क्राइम और मैगजीन्स में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये बंदा एक माइक्रोफोन से सीधा कॉल करता है अथॉरिटीज़ को, और वहाँ पे बोलता है कि मैंने एक और को पकड़ लिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेसन अर्थ छोड़कर मून की तरफ उड़ रहा होता है, और वो बोलता है कि मुझे एक्सक्यूज़ मारना स्कूल से भागने में बहुत मज़ा आता है, एमरजेंसी के नाम पर, और लोगों को बचाने में भी बहुत मज़ा आता है। और मैं बाकी बच्चों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ,
मैं एक सुपर हीरो हूँ और मेरे ग्रैंडफादर तो ऐसे सुपर हीरो थे जिन पे माइंड की ट्रिक्स भी काम नहीं करती थी। बिसाइड एनीथिंग बट मैं अपना ज़्यादातर टाइम यहीं पे बिताता हूँ और यहाँ पे मैं काम करता हूँ हमारे अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर। और मुझे सिर्फ यहाँ पे 19 मिनट ही लगे हैं यहाँ तक आने में। और तभी मून की सरफेस पे खड़ी होती है उसकी मॉम और वो बोलती है नीचे आओ, अभी मुझे अभी इस सब चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो बोलता है लग गए। तो बंदा मून पे लैंड करके और हैरानी से पूछता है कि आपको कैसे इस सब के बारे में कैसे पता चला। तो वो बोलते हैं कि तो तुम्हारे शू लेजेस पे कुछ माइक्रो पार्टिकल्स मिले थे, वो भी अनडिजायरेबल, और वो तुम्हारे प्लेग्राउंड के तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब जितना आराम से मैं पूछ सकती हूँ उतना आराम से पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जबकि हम दोनों ने तुम्हें यहाँ पे और अपनी सुपर पावर यूज़ करने से साथ साथ मना करा था। तो वो बोलता है कि मैं एक मेटा स्कैनर बना रहा हूँ। बोलते क्या, ऐसा डिवाइस जो स्पेशल जीन्स को मतलब फाइंड आउट करे पूरी पॉपुलेशंस में से। तो वो बोलता है, फिर वो बोलता है कि बहुत सारे सुपर हीरोज़ हैं, उन सबको रोकना नामुमकिन होगा, इसलिए बहुत सारे हिडन विलन सुपर विलन्स भी होंगे, हम उनकी मदद लेंगे। तो वो बोलती है तुम सुपर विलन की टीम बनाओगे। तो वो बोलता है क्यों नहीं मॉम, तो वो लोग इतने बुरे नहीं हो सकते जितना सुपर हीरोज़ ने हमारे साथ किया था। तो वो बोलती है अच्छा, तो और तुमने सुना मेल ब्रॉन की आज न्यूज़, वो हमारे बहुत पास आ चुके थे। तो वो बोलता है अब तो और अच्छा मौका है मॉम उनसे फाइट बैक करने का। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा से ये करना चाहती हो और बस वो डैड ही हैं जो हमें ये करने से रोकते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब बहुत डेंजरस हो सकता है, बट सुपर हीरो इस सबकी चिंता नहीं करते। हमको हमको पता है कि हम जीतेंगे क्योंकि हम सही चीज़ कर रहे हैं। तो वो बोलती है ओह माय गॉड, तो योर फादर वाज राइट, ये सब मेरी गलती है, सारी की सारी मेरी गलती है कि तुम्हारे दिमाग में मैंने वो सब सुपर हीरो स्टफ भरा। अब जल्दी से तोड़ो इसे। बोलता है बट मॉम तोड़ो इसे। तो वो गुस्से में उसको तोड़ देता है। अब फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हमें ऐसे आम इंसान की ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है? तुम्हारे डैड को और मुझे, हम यहाँ पे इसलिए छुपे हुए हैं ताकि कि हम जिंदा रह सकें। उन लोगों ने पहले ही मेरे मामा और डैड को मार दिया है और अब मैं किसी और को नहीं खोना चाहती। तो अगला सीन शिफ्ट होता है अब सीधा जहाँ पे बैरनाबास ऑफिस से बोलता है कि ये तो उतना ही गंदा है जितना टीवी पे लगता है। तो वहाँ पे होता है वॉल्टर, बोलता है एक्चुअली ये उससे कहीं ज़्यादा गंदा है, बट अगर तुम नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो बस लास्ट में जो तुम करोगे वो इन सब चीज़ों से गैस और ऑयल ही निकालते रह जाओगे। वो बोलता है एग्जैक्टली। अब तुमने सुना होगा कि तुम्हें पहले से पता होगा कि हम क्लो को नहीं ढूंढ पाए थे, बट हमारे पास कुछ और इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लास्ट नंबर रेस्क्यू हो रहे हैं। मतलब एन मौके पे कोई ना कोई किसी ना किसी को बचा ले रहा है। स्काई स्क्रिपर की इतनी बड़ी रेंज नहीं थी बस, बट मैंने बोला कि सब कुछ एक ना एक क्लू तो छोड़ते ही हैं। ये बच्चा, फिर ना उसकी सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि ये बच्चा अपने आप को कवर करने की बहुत कोशिश करी और अच्छी खासी कोशिश करी, बट जैसा कि मैंने कहा एक ना एक प्रूफ तो मिल ही जाता है। और वो प्रूफ था एक वाटर ड्रॉप पे इसकी रिफ्लेक्शन। मतलब देख रहे हो भाई, एक वाटर ड्रॉप पे रिफ्लेक्शन से बंदे का पता लगा लिया। माइंड ब्लोइंग। तो वॉल्टर बोलता है कि तुम्हें पता चला कि कौन है ये? तो बोलता है अभी तक तो नहीं, बट हम इसको जल्दी ढूंढ लेंगे। और इसकी अभी तक इसकी लिस्ट सुपर क्रिमिनल्स में तो नहीं है, बट हम इसको जल्दी ढूंढ लेंगे और इसकी ग्रेटेस्ट वीकनेस का भी पता लगा लेंगे। तो अगला सीन सीधा स्विफ्ट होता है। तो सारे लड़के मिलकर उसको पेल रहे होते हैं, जेसन को पेल रहे होते हैं। तभी एक लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम ये सब करना बंद करोगे, जेसन को तंग करना बंद करोगे, रेडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, तुम्हें उससे सुनना चाहिए। तो फिर ये बोलता है, जेसन उनसे बोलता है लोला, एक मिनट सॉरी। तो बोलता है लोला कि हम लोग किसी चीज़ में बिजी हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो वो बोलती है कि अच्छा, ज़्यादा क्लेवर मत बनो, तो हमने तुमको देखा नहीं है, मतलब हमने हमारा तुम पे फोकस नहीं गया कि जैसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तुम गायब हो जाते हो, जैसी सिचुएशन अपने आप सेटल हो जाती है तुम वापस आ जाते हो, मतलब तुम्हारे पास कुछ सुपर पावर्स हैं। और वो बोलती है कि अभी हैरियर ब्रिज अभी टूट रहा है और वो कोलैप्स हो चुका है, और अगर तुमने अभी कुछ नहीं करा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब बंदा ये सुनते ही एकदम स्कूल बस का दरवाज़ा तोड़ते हुए सीधा वहाँ से निकलता है, जिसके देखकर सब बच्चों की फटके चार हो जाती है और भागता भागता उड़ता उड़ता सीधा जाता है ब्रिज के पास।
बट वहाँ पे बैरनाबास आता है और तभी बूम, और वो सीधा जाके गिरता है कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स रखी होती हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे एकदम पूरी आर्म्ड आर्मी आ जाती है और वो उससे बोलता है कि डरो मत बच्चे, ये सारे बस सोल्जर हैं और इनकी जो एक्सपेंसिव वेपन्स हैं, कार्स हैं, वो अपने आप रीअरेंज्ड हो जाती हैं। और अभी जो मैंने तुमको किया वो बेसिकली एक ब्लास्ट था तुम्हारे मोटर फंक्शन पर, मतलब तुम हिल नहीं सकते, और बाकी बची कुछ कसर वो हम तुम्हें चेन में बांध के कंप्लीट कर देंगे। तो तो वो बोलता है क्या तुमने क्या सोचा था कि हम तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएंगे, और वो आदमी जो मेरे रेपुटेशन का है वो तुम्हारी सिली जो कैचेस होते हैं उनको पकड़ नहीं पाएगा। तो वो बोलता है मॉमी प्लीज़ हेल्प मी। तो बोलता है हैं, ये बड़ा अजीब है, तुम सुपर हीरो और मुझे ये एक्सेप्शन नहीं थी कि तुम अब क्राई फॉर मॉमी। अब अगला सीन शायद इंडियन मूवी से उठाया है। बंदा बोलता है बेटा तुम्हारी मम्मी नहीं आएंगी, कहाँ है तुम्हारी मम्मी, बुलाओ। मुझे नहीं लगता कि आएंगी। और तभी तूफान चलने लगते हैं, पेड़ हिलने लगते हैं, बंदे उड़ने लगते हैं, और जो आर्मी होती है उनके वेपन्स अपने आप पिघलने लगते हैं, और वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और बोलती है रॉन्ग। अब वो आ चुकी है फॉर दी प्रोटेक्शन। जितनी भी ब्रिक्स रखी होती है वहाँ पर वो सब उठा के बंदों को पेलने लगती है, और ये सब न्यूज़ पे भी दिखाया जा रहा होता है। तो उसका हस्बैंड भी ये सब चीज़ें देख लेता है, ओह शिट। और तभी वो क्या नाम था हमारा बंदा एक शील्ड बनाता है मेटर रीअरेंज करके, बट वो एक पंच में उसको भी तोड़ देती है, और सीधा पंच जाके लगता है वो, तो पंच सीधा जाके लगता है उसके मुंह पे, और वो बंदा सीधा दीवार में, मुंह से खून ही खून। और एक और पंच मारती है सीधा ज़मीन पर। अबे मेरे को तो बहुत जेन्युइन बंदा लग रहा था, ये तो कुत्ते की तरह पिट रहा है। और फिर वहाँ पे एकदम पूरी पैरा कमांडो फोर्स आ जाती, अल्फा टीम आ जाती है, और वो तो लौंडा बोलता है अपना कि डोंट वरी मॉम, आप अपने कीपर पर रखो, मैं इनको संभाल लूँगा। बट तभी वहाँ पे हैंक आता है पूरी ट्रेन लेकर, लिटरली पूरी बुलेट ट्रेन लेकर, और पूरी फोर्स पर चढ़ा देता है, एकदम जहर वाला सीन। और अपनी वो उठाता है, मतलब जो लेज़र लाइट होती है उसकी, और बोलता है मेरे बेटे से दूर हट जाओ। और वहाँ पर जो हमारा बैर ब्रेस, एक तो यार इसका नाम भी बहुत अजीब है, वो मैटर्स मैनिपुलेट करके क्लो को पकड़ने की कोशिश करता है। अब क्लो इससे लड़ती है, और वो दोनों बाप बेटे पूरी अल्फा टीम से लड़ रहे होते हैं, और ये सब दिखाया जा रहा है अभी लाइव। बैरना बस बोलता है ओ क्लो, अब अपनी हालत देखो ज़रा, देख अभी जानती हो रास्ते में हमारे जैसे 100 और हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे एक पार्टिकल हमारे सामने खड़ी हो सकती है। तो वही जा घिसा पेटा पुराना हर सुपर हीरो मूवी में यूज्ड हुआ टिपिकल डायलॉग, थिंग्स हैव चेंज्ड बारनेबास। अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मेरी मॉम भी सुपर हीरो थी, मेरे डैड भी सुपर हीरो। इसका मतलब जानते हो, मैं तभी जीत गई थी जब तुम बेड से उठे भी नहीं थे। जहर डायलॉग। फिर वो एकदम सोनिक बूम सी छोड़ती है जिससे सारे सोल्जर एकदम बिखर से जाते हैं, और बैरनाबास भी गिर जाता है, और उन्हीं के एक सुपर व्हीकल लेकर बैरनाबास को क्रश कर देती है। मतलब बैरनाबास गया, टाटा, ख़त्म, बाय बाय, फिनिश, समाप्ति की घोषणा। अब इन्हें ये खतरा था कि और भी ज़्यादा लोग आ रहे होंगे इनके लिए, तो वो बंदा लेता अपनी छड़ी और सीधा बूम वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब क्लो के को वर्कर्स ये सब टीवी पे देखकर ओ माय गॉड दैट इज़ ऑसम, और जेसन की फ्रेंड भाई ये कहीं हमसे बदला ना लेने लगे। और इधर द इंडो यूएस ट्रेड टॉक्स में सेक्रेटरी आके बोलती है सीधा ब्रैडॉन को कि सर मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, और ये सुन के बोलता है क्या क्या कह रही हो तुम। तो क्लो और उसका परिवार पहुंच जाता है टेलीपोर्ट होके सीधा नॉर्थ पोल, और वहाँ पे नहाते वक्त उसको अपनी फैमिलीज़ की याद आ रही होती है, फैमिलीज़ के फ्लैशबैक्स। तो वो जैसी बाहर आती है तो बंदा पूछता है कि प्लान क्या है। तो वो बोलती है कि सिंपल है कि जैसन अब एक और स्कैनर बनाएगा जिससे हम जितने भी तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, क्रिमिनल फ्रेंड है, उनके साथ टीम अप करेंगे और अमेरिका को छुड़ाएंगे ब्रैडॉन से और अंकल वॉल्टर से। तो बोलता है बस इतना सा। तो बोलती है तो बोलता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 20 बंदे होंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 बंदे होंगे बाहर, और उनके 100 हैं। तो तुम जानती हो कि इसमें हमारा चांस कितना होगा। तो वो बोलती है कि सुपर हीरो इन सब के बारे में चिंता नहीं करते। तो दी एंड ऑफ दी बुक। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा जुपिटर्स लेगेसी का वॉल्यूम 1 कंप्लीटेड।
सो आई होप डू यू लाइक इट। तो वॉल्यूम 1 ख़त्म हो चुकी है, तो अगली कॉमिक्स आपको किस चीज़ पे चाहिए वो भी एक बार कमेंट कर देना। और जाके एक बार कॉमिक टेलर पे चेक करो, चैनल पे बहुत सारी कॉमिक्स तुम्हारे लिए ऑलरेडी वेट कर रही हैं। तो चलो यार, बदले में तुमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मोटिवेशन देनी पड़ेगी हमें। तो लाइक करो, 1 लाइक इक्वल्स टू 1 मोटिवेशन। सब्सक्राइब भी करे दो, और हाँ, बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलना। ओके, और कमेंट करो जो भी तुमको लगा हो, या फिर जो भी हमको इम्प्रोवाइज करवा सकते हो तुम, वो करवाओ। और कौन सी कॉमिक चाहिए वो भी लिखो। हाँ, कॉमिक से याद है कि हर कॉमिक के डिस्क्रिप्शन में उसकी डाउनलोडिंग लिंक भी होती है। तो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।